एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत गंभीर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद यमराज उसके कर्मों का न्याय करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक का मार्ग देते हैं। लेकिन अनेक ऋषिमुनि, संत और भक्त यह कहते हैं कि स्वयं यमराज भी काल भैरव के सामने अत्यंत सम्मान और सावधानी से उपस्थित होते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? यदि यमराज मृत्यु के देवता हैं, तो फिर वे काल भैरव से क्यों भय और आदर रखते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुख पर गहन गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, देवी, यह रहस्य केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि स्वयं समय का है। यमराज मृत्यु के स्वामी अवश्य हैं, किंतु समय के स्वामी नहीं। समय ही जन्म देता है, समय ही पालन करता है और समय ही अंत करता है। उसी समय का साक्षात स्वरूप है काल भैरव। जब तक समय किसी प्राणी के जीवन की सीमा निर्धारित नहीं करता, तब तक यमराज भी उसे स्पर्श नहीं कर सकते। और जब समय अपना निर्णय सुना देता है, तब यमराज केवल उस आदेश का पालन करते हैं। इसलिए यमराज कभी भी काल भैरव के आदेश की अवहेलना नहीं करते। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। भगवान शिव ने आगे कहा, इस सत्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसने स्वयं यमलोक में भी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। बहुत समय पहले पृथ्वी पर धर्मशील, सत्यवादी और भगवान शिव का अनन्य भक्त एक राजा राज्य करता था। उसका नाम वीरकेतु था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव और काल भैरव की उपासना करता, निर्धनों की सहायता करता और कभी भी अन्याय नहीं होने देता था। एक दिन ध्यान करते समय उसे दिव्य अनुभूति हुई कि उसकी आयु अब केवल 7 दिन शेष है। उसने न तो भय किया और न ही विला। उसने निश्चय किया कि शेष समय पूर्णतः भगवान शिव और काल भैरव की भक्ति में लगाएगा। उसने राजसिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया और काशी की ओर प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने काल भैरव के मंदिर में निरंतर जप, तप और ध्यान आरंभ कर दिया। 7वें दिन जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया, तो यमलोक में भी तैयारी होने लगी। यमलोक में चित्रगुप्त ने राजा वीरकेतु के समस्त कर्मों का लेखा यमराज के सामने प्रस्तुत किया। उसमें लिखा था कि राजा ने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी छल नहीं किया और भगवान शिव तथा काल भैरव का अखंड स्मरण किया। यमराज ने लेखा देखकर कहा, इसका समय पूर्ण हो चुका है। हमें धर्म के अनुसार इसे लाना होगा। उन्होंने अपने श्रेष्ठ यमदूतों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और राजा के प्राण लेकर आएं। यमदूत तत्काल काशी पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे काल भैरव के मंदिर के निकट पहुंचे, उनके कदम रुक गए। मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य अग्निमय तेज फैला हुआ था। उस दिव्य प्रकाश में प्रवेश करते ही उनके शरीर कांपने लगे। उन्होंने अनेक बार भीतर जाने का प्रयास किया, किंतु हर बार कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक विशाल श्यामवर्ण दिव्य पुरुष त्रिशूल धारण किए खड़े हैं। उनके गले में मुंडमाला थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी और उनके समीप एक विशाल श्वान शांत भाव से बैठा था। यमदूत तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण रक्षक नहीं, बल्कि स्वयं काल भैरव हैं। उनका तेज इतना प्रचंड था कि यमदूत अपनी दृष्टि भी ऊपर नहीं उठा सके। वे तुरंत यमलोक लौट आए और सारी घटना यमराज को सुनाई। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि काल भैरव के भक्तों के विषय में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जहां स्वयं काल भैरव पहरा दे रहे हों, वहां बिना उनकी अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यमराज स्वयं अपने दिव्य वाहन पर बैठकर काशी पहुंचे। उनके साथ चित्रगुप्त और अनेक यमदूत भी थे। जैसे ही वे काल भैरव के मंदिर के समीप पहुंचे, उन्होंने अपने वाहन से उतरकर दूर से ही हाथ जोड़ लिए।
मंदिर के भीतर राजा वीरकेतु समाधि में लीन था और उसके मुख से केवल ओम काल भैरवाय नमः का जप निकल रहा था। तभी मंदिर के द्वार पर काल भैरव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, किंतु उसमें क्रोध नहीं था। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, किस उद्देश्य से काशी आए हो? यमराज ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूँ। इस भक्त की आयु पूर्ण हो चुकी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। काल भैरव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारा कर्तव्य धर्म है और धर्म का मैं सम्मान करता हूं, किंतु यह भक्त केवल आयु से नहीं, भक्ति से भी परखा जाएगा। जिसने अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को भगवान शिव में समर्पित कर दिया, उसका निर्णय केवल कर्मों से नहीं, कृपा से भी होता है। यह सुनकर यमराज ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु का अधिपति हूं, परंतु समय और आपकी इच्छा से ऊपर नहीं हूं। मैं केवल आदेश का पालन करता हूं। उसी समय आकाश में दिव्य ध्वनि हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, आज इस भक्त की भक्ति ने उसके कर्मों से भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है। इसका जीवन कुछ समय और पृथ्वी पर रहेगा, ताकि यह अधिक लोगों को धर्म का मार्ग दिखा सके। यह सुनते ही यमराज ने बिना किसी विरोध के आदेश स्वीकार कर लिया और वापस लौट गए। राजा वीरकेतु जब समाधि से बाहर आया तो उसने काल भैरव और भगवान शिव के दर्शन किए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया है तो यह जीवन अब केवल आपकी सेवा और धर्म के प्रचार के लिए ही समर्पित रहेगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और काल भैरव ने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखकर कहा, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करता है और अहंकार छोड़कर ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी रक्षा समय स्वयं करता है। राजा पुनः अपने राज्य लौटा और पहले से भी अधिक न्यायप्रिय तथा दयालु बन गया। उसने अपने राज्य में अनेक मंदिर बनवाए, गौशालाएं स्थापित की, भूखों को भोजन कराया और लोगों को यह शिक्षा दी कि मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरना चाहिए। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझने लगे कि काल भैरव की कृपा केवल संकट से बचाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म मार्ग पर स्थिर रखने के लिए होती है। वर्षों बाद जब राजा की वास्तविक आयु पूर्ण हुई, तब स्वयं काल भैरव ने मुस्कुराकर यमराज को संकेत दिया। इस बार यमराज बिना भय के नहीं, बल्कि गहरे सम्मान के साथ आए और राजा को दिव्य लोक की ओर ले गए। यमलोक लौटने पर चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, प्रभु, क्या वास्तव में आप काल भैरव से भय करते हैं? यमराज मुस्कुराए और बोले, भय और सम्मान में अंतर होता है। मैं काल भैरव से इसलिए नहीं डरता कि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वे स्वयं काल के अधिपति हैं। मैं मृत्यु का विधान लागू करता हूं, लेकिन समय का विधान नहीं बदल सकता। यदि समय किसी को रोक दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और यदि समय किसी को बुला ले तो मुझे जाना ही पड़ता है। काल भैरव समय के उस शाश्वत नियम के रक्षक हैं जिसे स्वयं महादेव ने स्थापित किया है। यह सुनकर चित्रगुप्त ने अपने ग्रंथ बंद कर दिए और कहा, अब मैं समझ गया कि क्यों प्रत्येक यमदूत को आदेश दिया जाता है कि काल भैरव के भक्तों के साथ सदैव मर्यादा और विनम्रता रखी जाए। तभी यमराज ने अपने समस्त दूतों को बुलाकर कहा, कभी भी किसी ऐसे भक्त के पास अहंकार के साथ मत जाना जो सच्चे मन से भगवान शिव और काल भैरव का स्मरण करता हो। पहले उसके कर्म देखो, फिर उसकी भक्ति देखो, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं महादेव की कृपा रहती है। इसी कारण सनातन परंपरा में यह मान्यता प्रचलित हुई कि यमराज भी काल भैरव का सम्मान करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि यमराज दुर्बल हैं, बल्कि यह है कि ब्रह्मांड की व्यवस्था में प्रत्येक शक्ति की अपनी मर्यादा है। यमराज मृत्यु के न्यायाधीश हैं, जबकि काल भैरव समय, धर्म, सत्य और दिव्य न्याय के परम रक्षक हैं।
समय के आगे मृत्यु भी प्रतीक्षा करती है, और जहाँ भगवान शिव की कृपा तथा काल भैरव का संरक्षण होता है, वहाँ भय नहीं बल्कि धर्म की विजय होती है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जो सत्य, सेवा, करुणा और भगवान के स्मरण में जीवन बिताता है, उसके लिए मृत्यु भी एक नए आरंभ का द्वार बन जाती है। इसलिए आज भी जब भक्त श्रद्धा से जय काल भैरव का उद्घोष करते हैं, तो वे केवल एक उग्र देवता का स्मरण नहीं करते, बल्कि उस शाश्वत शक्ति को प्रणाम करते हैं जिसके अधीन स्वयं समय चलता है और जिसके सम्मान में धर्मराज यम भी अपना मस्तक विनम्रता से झुका देते हैं।